जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर 5 सालों में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं। इसी प्रकार इस बार फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो आज हम और आप इन्हीं चुनावों का आम जनता के नज़रिए से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश में जब औरंगजेब आएगा तो शिवाजी महाराज भी आएंगे। बीजेपी इसे मुस्लिम बनाम हिंदू करके दिखा रही, नहीं तो चुनावी रैली में औरंगजेब और शिवाजी महाराज का नाम कहां से आ गया? और शायद वो सरकारी कार्यक्रम था। क्या आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज के नौसेना का प्रमुख दौलत खान एक मुसलमान था? शिवाजी महाराज के और भी बहुत सारे अधिकारी मुसलमान ही थे। औरंगजेब का सेनापति मान सिंह एक राजपूत हिंदू था। खैर, मैं यहाँ इतिहास पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि हम लोग एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं चुनते हैं। आखिर कब तक नेहरू, सावरकर, औरंगजेब, शिवाजी के नाम पर राजनीति होती रहेगी? दोस्तों ध्यान रहे, इतिहास नहीं बदला जा सकता, लेकिन अगर इतिहास में ही उलझे रहे तो फिर वर्तमान और भविष्य कभी सुधर नहीं पाएगा। इतिहास से सीख लिया जाना चाहिए, लेकिन उसी में उलझे नहीं रहना चाहिए। सत्ताधारियों के इतिहास को बदलने का झोल रचने से अच्छा है कि वे वर्तमान और भविष्य के लिए काम करें। वर्तमान में मौजूद समस्याओं, बेरोजगारी, महंगाई, दहेज प्रथा, न्यूनतम मूल्य या न्यूनतम मजदूरी आदि के लिए वर्तमान के लोग ही जिम्मेदार हैं। जब मोदी या बीजेपी 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हुए तो वे सब जानते थे कि भारत की क्या स्थिति है। तो फिर अब भारत में नेहरू और इतिहास की बात क्यों ले आते हैं? वर्तमान और भविष्य की बातें कब होंगी? वर्तमान में काम करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये बातें पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी केजरीवाल पर भी लागू होती हैं। ये बातें उत्तर प्रदेश में सपा अखिलेश पर भी लागू होती हैं। ये बातें सभी पार्टियों नेताओं पर लागू होती हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र का कितना काम कर दिया है? क्या केवल 370 हटा देने से ही सारे काम हो गए? और 370 हटाते समय जो दावा किया गया था, जो वादा किया गया था, वो कितना पूरा हो गया? दोस्तों, एक साथ 3 तलाक बैन करने व राम मंदिर निर्माण का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था। मोदी जी के मई 2014 से पहले वाला ट्वीट या वीडियो आदि देखिए और सवाल कीजिए कि 7 सालों में बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा के लिए कितना किया गया और क्या क्या किया गया। आखिर मोदी जी और आदित्यनाथ जी अपने 7 साल और 5 साल के कामों पर बात क्यों नहीं करते? क्या वर्तमान के लिए भी नेहरू को दोष दिया जाना सही है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पहले भी सत्ता में रह चुकी है। राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह किस पार्टी से थे? दोस्तों अगर जनता के नज़रिए से देखें तो बीजेपी अपने पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रही है। और ऐसे में अगर बीजेपी जीत भी गई तो अगले 5 साल काम करेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्यों करेगी काम जब वो बिना किसी काम के ही वोट पा रही है? तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तो पंजाब में ये बातें लागू होती हैं। कांग्रेस को बताना चाहिए कि उसने 5 सालों तक पंजाब में क्या किया। यहाँ तो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू ही कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5 सालों तक कुछ नहीं किया, तो फिर जनता कांग्रेस को वोट क्यों दे? अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2017 में काम बोलता है का नारा दिया था, लेकिन फिर भी सपा हार गई थी। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो सब आपने सुना या पढ़ा ज़रूर होगा और आपको खुद भी पता होगा, क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी वोटर हैं। पहले भी समय से परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षा समय से भर्ती नहीं हो पाती थी, जिससे बेरोजगारों को दर दर भटकना पड़ता था, और आज भी यही हाल है। पहले तो पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि में स्वीकृति पदों की संख्या बहुत कम है, और दूसरा, जितने पद स्वीकृति में हैं उससे भी बहुत सारे पद खाली हैं। अखिलेश यादव चुनाव के बीच जिन्ना को कहाँ से ले आए? दोस्तों, ये अलग बात है कि 1916 तक वो अखंड भारत को स्वतंत्र करवाने का प्रयास कर रहे थे आदि, लेकिन चुनाव के बीच में जिन्ना का नाम कहाँ से आ गया? कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही है। अच्छी बात है। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए शक्ति विधाननामा के घोषणा पत्र भी जारी किया है, और अच्छी बात है। दोस्तों, इसमें जो लिखा है अगर वो पूरा हो जाए तो वास्तव में महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन कोई विश्वास क्यों करे और कैसे करे? इस शक्ति विधान में जो लिखा है, क्या कांग्रेस ने उसे पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लागू किया है? इन 3 राज्यों में कितनी महिला मंत्री हैं? क्या प्रियंका गांधी या कांग्रेस ये कह सकती कि हमने पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में करके दिखाया है और उत्तर प्रदेश में भी करके दिखाएंगे? 40% महिलाओं को टिकट देने के बाद भी केवल उत्तर प्रदेश में क्यों? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड में भी कांग्रेस सत्ता में सहभागी है। क्या कांग्रेस वहां का रिपोर्ट कार्ड दे सकती है? कम से कम जो विभाग कांग्रेस के अंतर्गत है उसी का हिसाब दे दे। एक आम आदमी पार्टी है जो पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में मजबूती से ताल ठोक रही है। उत्तर प्रदेश में तो उसका कुछ खास असर दिख नहीं रहा है, बाकी तो चुनाव परिणाम के दिन पता ही चल जाएगा। एक खासियत तो है दोस्तों, जहां कांग्रेस और बीजेपी अपने कामों पर वोट नहीं मांग पा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में किया है, यहाँ भी करेंगे। लेकिन अब केजरीवाल सरकार भी सरकारी पैसों से दिवाली, क्रिसमस आदि कार्यक्रम करती रहती है।
चंद घंटों के लिए करोड़ों रुपए फूंक देती है, जिससे आम जनता को कोई भी लाभ नहीं होता। अगर यही पैसा गरीबों ज़रूरतमंदों को दे दिया जाए तो कितना बढ़िया होता। क्या आम आदमी पार्टी को छोड़ के किसी भी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर वोट मांगा है दोस्तों? मैंने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी विधानसभा चुनाव 2021 पर बारीकी से ध्यान दिया था। किसी भी पार्टी या नेता ने मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा था। ना तो ममता बनर्जी अपने कामों को गिना पा रही थी और न ही बीजेपी उनके कमियों को बता पा रही थी। और तो और बीजेपी अपने दूसरे राज्यों का उदाहरण भी नहीं दे पा रही थी। ध्यान रहे, जब भी मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा तो जनता का ही नुकसान होगा और अयोग्य लोग सत्ता में आ जाएंगे। और जब ज़मीनी मुद्दों पर चुनाव होगा तो जनता और भारत का ही लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।